नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम, सुनता है सारा इंडिया। आज एक मशहूर किस्सा देवानंद और मधुबाला से जुड़ा हुआ। आखिर देवानंद ने मधुबाला को ऐसा क्या ताना मारा कि मधुबाला ने गुस्से में उठाया ये कदम। बॉलीवुड में मधुबाला और देवानंद क्या थे हम सभी जानते हैं। दोनों ही हिंदी सिनेमा के दो बड़े नाम हैं। मधुबाला बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री है जिन्हें कभी भी ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मधुबाला की निजी ज़िंदगी के बारे में हम आपसे कई किस्से शेयर कर चुके हैं। हालांकि मधुबाला की ज़िंदगी में प्यार ज़्यादा दिन के लिए नहीं आया था। वो दिलीप कुमार से प्यार करती थी पर उनसे उनकी शादी नहीं हो सकी। आखिरकार मधुबाला ने शादी की किशोर कुमार से, लेकिन उनका जल्द ही निधन हो गया था मधुबाला का। उनको एक गंभीर बीमारी हुई दिल की, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही कम समय में दुनिया को अलविदा कह दिया। और जहाँ तक बात है देवानंद की, देवानंद बॉलीवुड के वो उभरते हुए सितारे थे, वो सुपरस्टार जिनके लिए लड़कियां दीवानी थी। उनकी एक झलक देखने के लिए लड़कियां अपने छत से भी कूद जाया करती थी। यहाँ तक कि सरकार ने पहली बार किसी के पहनावे को लेकर भी बैन लगाया था कि दिलीप कुमार कभी भी पब्लिक प्लेस में ब्लैक कोट नहीं पहन सकते थे, क्योंकि जब उन्हें वो ब्लैक कोट पहनते थे तो उन्हें देखने के लिए लोग इस कदर दीवाने हो जाते थे कि अपनी जान भी जोखिम में डाल लेते थे। लेकिन आज का किस्सा है मधुबाला और देवानंद के बारे में कि आखिर उनको ताना क्यों मारा गया था। दोनों ने एक साथ फिल्मों में काम किया था, जिसमें कि उनकी फिल्में थी काला पानी, आराम। दोनों की शानदार एक्टिंग को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं थी। बॉलीवुड में आज भी देवानंद और मधुबाला के कई किस्से बेशुमार हैं, जिसे लोग आज भी पढ़ना चाहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला को इंग्लिश नहीं आती थी, उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। मधुबाला उर्दू भाषा जानती थी। एक बार देवानंद ने उन्हें इंग्लिश को लेके ही एक ऐसी बात बोल दी जिससे कि मधुबाला ने इंग्लिश सीखने की ठान ली थी। लेकिन जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था इनके बीच में। दरअसल इनकी एक फिल्म आई थी 1950 में, जिसमें देवानंद और मधुबाला आराम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अचानक से एक दिन देवानंद के दोस्त उनसे सेट पर मिलने आए थे। देवानंद और उनके दोस्त आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे, क्योंकि देवानंद काफ़ी पढ़े लिखे थे और वो जॉब भी करते थे, जिस वजह से उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। जब देवानंद और उनके दोस्त आपस में इंग्लिश में बातचीत कर रहे थे तो बातचीत के दौरान उसमें मधुबाला का भी जिक्र आ रहा था। मधुबाला ने जब सुना कि वो जब बात कर रहे हैं तो उसमें मेरा नाम भी आ रहा है, लेकिन मधुबाला इतना नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मधुबाला को इंग्लिश नहीं आती थी, जबकि देवानंद और उनके दोस्त इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। मधुबाला सोच रही थी कि आखिर वो मेरे बारे में ऐसी क्या बात कर रहे हैं कि इसमें मेरा नाम आ रहा है। पर वो उनकी बात ख़त्म होने का वेट कर रही थी कि जब देवानंद बात करके फ्री होंगे तब मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर वो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। इस पे जब वो फ्री होते हैं, देवानंद और उनके दोस्त की बात कुछ समय बाद ख़त्म होने के बाद मधुबाला देव साहब के पास पहुंचती है और उनसे जाके पूछती है कि आखिर आप अपने दोस्त से मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे, आप दोनों मेरा नाम क्यों ले रहे थे। जब देव साहब ये सुनते हैं तो पहले वो मुस्कुराने लग जाते हैं। उस पर देवानंद कहते हैं कि कुछ नहीं, वो बस आपके बारे में पूछ रहा था। तो मैंने उससे कहा कि ये काफ़ी अच्छी अभिनेत्री है, काफ़ी मेहनती कलाकार भी है और बेहद ही खूबसूरत भी है। तब मधुबाला उनकी बात पर विश्वास नहीं करती है। वो देवानंद को बोलती है कि नहीं, आप कोई बात छुपा रहे हैं जो आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं। इस पे देवानंद को जब लगता है कि मधुबाला मेरी बात नहीं मान रही है, तो मधुबाला से पीछे छुड़ाने के लिए देवानंद एक सख्त जवाब देते हैं। देवानंद ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख लेती है। देवानंद की ये बात मधुबाला को चुभ गई। जब देवानंद ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद ही अंग्रेजी सीख लीजिए और फिर सुन लीजिए कि हमने क्या बात की थी। इसके बाद ही मधुबाला को अंग्रेजी सीखने का उन्होंने फ़ैसला किया। इतना ही नहीं, मधुबाला ने ये भी तय किया कि अब वो देवानंद से तभी बात करेगी जब वो इंग्लिश सीख लेगी। इसके बाद मधुबाला
हर दिन सेट पर इंग्लिश की किताब लेकर आती थी और जब देवानंद उन्हें देखते थे तो वो मधुबाला को देख के हंसने लग जाते थे। उन्हें बहुत क्यूट लगता था कि जब मधुबाला ऐसे इंग्लिश सीखती थी। मधुबाला रोज़ इंग्लिश पढ़ा करती थी। सेट पर कितने लोग जब मधुबाला को ऐसे पढ़ते हुए देखते थे तो उनका मजाक बनाने लग जाते थे। अचानक एक दिन सेट पर मशहूर लेखक बाबूराव पटेल की पत्नी सुशीला रानी सेट पर पहुंची। वह जब देखती है कि मधुबाला इंग्लिश सीख रही है और इतने लगन से वो इंग्लिश सीखने में लगी हुई है तो वो उनसे काफ़ी खुश होती है। उस पर वो बोलती है कि मधुबाला, मैं तुम्हें इंग्लिश की ट्यूशन दूँगी। जिसके बाद सुशीला रानी मधुबाला को इंग्लिश की ट्यूशन देती है और कुछ ही महीनों के बाद मधुबाला इंग्लिश बोलनी सीख जाती है। इसके बाद ही वह देव साहब से बात करती है, जिसे देख के देवानंद के चेहरे पे काफ़ी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलते हैं कि चलिए, आपको भी इंग्लिश आ गई, अब हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। जिस पे तो ये थी मधुबाला और देवानंद की क्यूट सी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।